मेरा नाम है अमित खट्टर और हम कर रहे हैं पावर मिल 2020 के अंदर कुछ ट्यूटोरियल करना चाह रहे हैं, जिसमें आज हम कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें देखेंगे जो हमारे को डेली रूटीन में ज़रूरत पड़ती हैं। जैसे अगर हमारे को किसी मॉडल के यूनिट चेंज करने हो, ठीक है, अगर मेरे को मिलीमीटर में बनाना है या इंचज़ में बनाना है तो कैसे बनाएंगे। हमारे को कोई भी मॉडल हम बना रहे हैं, मान लो जिसकी हमारे को प्रोग्रामिंग करनी है, अब मुझे इसमें चेक करना है कि मेरा ड्राफ्ट एंगल कहाँ पे कितना है, ठीक है, या मिनिमम ड्राफ्ट एंगल है कितना, या हमारे को कहीं पे अंडर ड्राफ्ट तो नहीं है, ठीक है, अंडर कट तो नहीं है। तो वो हम सब कुछ चेक कैसे करेंगे वो देखेंगे। उसके बाद ड्राफ्ट एंगल की कुछ ऑप्शंस हैं वो देखेंगे। मिनिमम रेडियस, अब जब जैसे हम ये मॉडल बना रहे हैं तो इसमें मिनिमम रेडियस कितना है वो कैसे कैलकुलेट करेंगे वो देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कुछ इसकी अपीयरेंस वगैरह, जैसे मेरा ग्रीन कलर का आ रहा है, आपका किसी और कलर का आ रहा होगा, तो मॉडल की अपीयरेंस, बैकग्राउंड की अपीयरेंस, ठीक है, कुछ कलर कस्टमाइजेशन देखेंगे। उसके बाद ब्लैंक एंड ब्लैंक कैसे करते हैं, कर्सर की सेटिंग्स देखेंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो आज मेरा मकसद है वो है मेज़र टूल पाथ। ये जो मेज़र कैसे करेंगे, अगर हमारे को इस मॉडल को, सपोज़ करो मेरे पास कोई मॉडल आ गया, हमारे पास उसकी ड्राइंग नहीं है, तो सबसे पहले हमारे को उसको कैलकुलेट करना पड़ेगा कि हमारा क्या साइजेज़ हैं, ठीक है, जिसके अकॉर्डिंग मैं काम कर सकता हूँ, ठीक है। तो शुरू से लेके एंड तक वीडियो देखेंगे तो उसके बीच बीच में मैं तुम्हारे को और भी कई चीज़ें बताऊँगा जो यहाँ पे नहीं लिखी जा सकती। तो बेसिकली हमारा मकसद है कि जो भी लोग पावर मिल सीखना शुरू किया है जिन्होंने, उनको ईजी कर दिया जाए, क्योंकि अगर आपको इंटरफेस पता होगा तो बहुत इजीली काम कर सकेंगे। तो जब भी हम कोई भी मॉडल खोलते हैं, ठीक है, तो स्टार्टिंग हम यहीं से करते हैं। अब सबसे पहले हम यहाँ पे देखो तीन चीज़ें हैं हमारे पास। एक चीज़ है मॉडल कैसे देखना है, मॉडल देखना भी है कि नहीं देखना। दूसरी चीज़ है मॉडल्स की लाइंस देखनी है कि नहीं, वायर फ्रेम देखना है कि नहीं देखना, ठीक है। अगर मैं मॉडल हाइड कर देता हूँ, वायर्स ऑन रखता हूँ, तो ये मुझे वायर्स नज़र आती हैं, तो यानी कि इससे हम अंदर से बाहर आर पार देख सकते हैं, ठीक है। थर्ड चीज़ है आपको ब्लैंक देखना है कि नहीं देखना, ठीक है। फोर्थ चीज़ है कि यहाँ पे देखो जो भी चीज़ें एक्टिव हैं, यहाँ पे एक नई बार आ गई है, पहले ये नहीं होती थी। तो जो भी चीज़ें एक्टिव हैं इस पूरी फाइल के अंदर, चाहे वो स्टॉक है, चाहे वो मॉडल है, चाहे वो वर्क प्लेन है, चाहे पैटर्न है, बाउंड्री है, टूल है, कुछ भी है, वो सब कुछ हमारे को जो भी चीज़ें एक्टिव हैं वो यहाँ पे आएंगी। तो इसका मतलब मुझे सब कुछ ऑन करने की ज़रूरत नहीं है, मैं सिर्फ अगर यहीं से ऑन कर लूँ तो मुझे ईज़िली समझ मेरे को सबको ओपन करने की ज़रूरत नहीं है, ये विंडो बहुत लंबी हो जाती है। जो एक्टिव है मैं उसको देख सकता हूँ यहाँ से, ठीक है, क्या चीज़ एक्टिव है और क्या चीज़ एक्टिव नहीं है। और अगर हम बात कर रहे थे कि इसका मिनिमम रेडियस फाइंड आउट करना है, मैं इसको हाइड कर रहा हूँ टूल पाथ को, हम स्टॉक मॉडल को, सारी चीज़ों को हाइड कर रहे हैं, सिर्फ एक वर्क प्लेन को ऑन कर लेते हैं, ठीक है। ये मेरा मॉडल है, वायर फ्रेम भी ऑन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे अपीयरेंस की ऑप्शन है, यहाँ पे ऑप्शन आ रही है मिनिमम रेडियस शेडेड, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये मिनिमम रेडियस हमारे को दिखाने लग गया कि मिनिमम रेडियस कहाँ पे है। पर ये सच्चाई नहीं है कि यही मिनिमम रेडियस है। इसमें क्या, यहाँ पे देखो, अगर हम जाएंगे ना व्यू के अंदर, अपीयरेंस के अंदर, तो यहाँ पे एक ऑप्शन है छोटी सी अपीयरेंस की, ऑप्शंस की। तो जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे हमारे को देखो मिनिमम रेडियस अभी दिखा रहा है 10, यानी कि अगर इस कंपोनेंट पे 10 का टूल लगाया जाएगा तो कहाँ पे मटेरियल बच जाएगा, ये वो बता रहा है, ना कि ये मिनिमम रेडियस बता रहा है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे 6 का रेडियस लगा दूँ तो भी देखो, अगर हम 6 का टूल लगा देंगे तो भी यहाँ पे मटेरियल बच जाएगा। दैट मीन इस यहाँ पे जो रेडियस है वो 6 से भी कम है। तो हमारे को यहाँ पे मैनुअली डाल के देखना पड़ेगा कि 3 का अगर मैं रेडियस डालूँ तो कहाँ पे मटेरियल बचेगा, देखो। तो यानी कि यहाँ पे जो रेडियस है वो 3 से ज़्यादा है, यहाँ पे 3 से भी कम है। तो यानी कि हमारे को स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेट करना पड़ेगा कि कहाँ पे मेरा मटेरियल कितना बचता है। देखो 2 भरा मैंने, तो 2 जो है रेडियस से, कि अगर टूल से हम यहाँ पे मशीनिंग करेंगे तो मटेरियल ख़त्म हो जाएगा। एक्चुअल में ये हमारे को दिखा रहा है मटेरियल बचेगा कहाँ,
ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। कई लोग ऐसे यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट में 10 लिखा होता है और हम यहाँ पे सोचने लग जाते हैं कि ये 10 का रेडियस है। ठीक है, तो जो सच नहीं है, यहाँ इसका मतलब ये है कि ये वो वाली जगहों को शेडेड कर रहा है जहाँ पे 10 का रेडियस का टूल अगर मैं लगाऊंगा तो मटेरियल बचने की बहुत ज़्यादा संभावना है। ठीक है, सेम चीज़ यहाँ पे ड्राफ्ट के लिए भी है। ड्राफ्ट एंगल दूंगा मैं, तो देखो कुछ चीज़ें ग्रीन कलर की हैं, कुछ चीज़ें रेड कलर की हैं। दैट मीन्स ये देखो, ये जो रेड कलर का एरिया है ये स्ट्रेट है। ये देखो जहाँ जहाँ स्ट्रेट है वो दिखा रहा है हमारे को। ठीक है, तो या तो ग्रीन कलर का है या रेड कलर का है। रेड कलर वाली सब जगह स्ट्रेट है, पर हमारे को चेक करना है कि ड्राफ्ट एंगल। तो यहाँ पे एक ऑप्शन होती है हमारे पास वार्निंग की। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे वैल्यू बढ़ देता हूँ कि मुझे 8 डिग्री तक वार्निंग दे, अप्लाई करूँगा तो देखो यहाँ पे येलो कलर में दिखने लग गया जो 8 डिग्री से कम है जहाँ पे ड्राफ्ट। ठीक है, अगर मैं ये वार्निंग को थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ कि मुझे देखना है जी 12 डिग्री तक, तो ये 12 डिग्री तक देखो यहाँ पे भी आ गया और ये भी थोड़ा सा बड़ा हो गया कि 12 डिग्री तक ड्राफ्ट कहाँ पे है। ठीक है, तो जब भी हम कोई भी प्रोग्राम बनाएंगे CNC में तो हमारे को ड्राफ्ट एंगल और मिनिमम रेडियस का ज़रूर पता होना चाहिए। सपोज़ करो मैं यहाँ पे 12 डिग्री की जगह 45 डिग्री करता हूँ, तो जहाँ पे 45 डिग्री से ज़्यादा कम रेडियस है और ड्राफ्ट एंगल है वहाँ ये हमारे को शो करना शुरू कर देगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये 12 डिग्री है यहाँ पे ड्राफ्ट, यहाँ पे 12 डिग्री से कम है या 45 डिग्री से कम है ड्राफ्ट। ठीक है, तो इसको मैक्सिमम 2 से 5 डिग्री रखते होते हैं, तो उतना सफिशेंट होता है ताकि पता लगे कि 2 डिग्री से मटेरियल कम कहीं पे ड्राफ्ट तो नहीं है। तो उससे क्या होता है, टूल की शैंक या टूल का उसके साथ टच होने का खतरा रहता है। ठीक है, तो हमारे को ये समझ में आ गया कि हमारा मिनिमम रेडियस हमारे को कैसे फाइंड आउट करना है। ठीक है, ड्राफ्ट एंगल कैसे फाइंड आउट करना है ना। अब बात आती है यूनिट की। हम बात कर रहे थे यूनिट्स कैसे चेंज करना है। देखो दो तीन तरीके हैं यूनिट तक पहुंचने के। सबसे आसान तरीका है कि ये जो हमारे को बॉक्स नज़र आ रहा है, इसका काम क्या होता है, इससे हम रोटेट कर करके देख सकते हैं कोई भी एंगल। ठीक है, अगर मैं इसके ऊपर राइट क्लिक कर देता हूँ तो यहाँ पे ऑप्शंस आती हैं। ऑप्शन में जाएंगे, ऑप्शन में ये जो क्यूब है अगर मुझे देखना है कि नहीं देखना, उसके लिए व्यू क्यूब है। अगर मैं यहाँ से बंद कर दूंगा तो ये बंद हो जाएगी। अगर मैं इसका साइज़ बड़ा करना चाहता हूँ तो बड़ा कर ले सकते हैं, छोटा करना चाहते हैं छोटा कर सकते हैं। ठीक है, कई बार देखने में प्रॉब्लम करता है तो हम इसको छोटा कर सकते हैं। बंद ना ही करो तो अच्छा है मेरे हिसाब से। दूसरी चीज़ जो हम जिसके लिए ऑप्शन में आए थे वो है यूनिट्स। तो यूनिट चेंज करना चाहते हैं। अब देखो यहाँ पे मैट्रिक्स है, यहाँ पे भी देखो नीचे यहाँ पे भी लिखा हुआ आ रहा है मिलीमीटर। यानी ये जो फाइल है हम दूर से ही देख के बता सकते हैं कि ये मिलीमीटर वाली फाइल है। अगर मैं इसको बोलूँगा चेंज करने को तो ये कहता नहीं, चेंज नहीं मैं कर सकता क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी मॉडल बना हुआ है। तो अगर आपको यूनिट चेंज करने हैं तो आपको इस फाइल को सबसे पहले क्लोज करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद ऑप्शन में जाएंगे, यहाँ पे राइट क्लिक करना है, ऑप्शन में जाएंगे, ऑप्शन में हमारे पास है यूनिट्स सिस्टम और यूनिट सिस्टम को कर देंगे इंचेस। अप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे देखो इंचेस हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन में जाना है और यूनिट सिस्टम को हमारे को ज़्यादातर मिलीमीटर में चाहिए होता है, इसलिए यहाँ पे मिलीमीटर ही अच्छा है हमारा। ठीक है, अगर हम किसी मॉडल को इंपोर्ट करते हैं तो वो सिर्फ फाइल इंपोर्ट होती है। ठीक है, बट अगर मैं यहाँ से ओपन प्रोजेक्ट करता हूँ तो जब हमने कोई फाइल सेव की तो उसका टूल पाथ, उसका मॉडल, उसका स्टॉक, उसके पैटर्न सब कुछ यहाँ पे सेव हो जाता है जब हम एज ए प्रोजेक्ट करते हैं। ठीक है, तो अगर मुझे ये टूल पाथ नहीं देखना तो मैं इसको हाइड भी कर सकता हूँ। अगर मुझे ये रॉ मटेरियल जो स्टॉक मॉडल है अगर ये नहीं देखना तो हम यहाँ से बंद कर सकते हैं। ठीक है, हम एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट देखने वाले थे, इसको मॉडल में कर देता हूँ ताकि इजीली मुझे दिखे। हम एक और चीज़ करने वाले थे जो सबसे इम्पोर्टेंट कि इस मॉडल को मेज़र कैसे करेंगे, क्योंकि हमने मिनिमम रेडियस भी देख लिया,
हमने ड्राफ्ट एंगल भी देख लिया। अब हमारे को इसकी लेंथ विड्थ हाइट देखनी है, हमारे को ये चेक करना है कि यहाँ से लेके यहाँ तक कितना डिस्टेंस है, ठीक है, ताकि मेरा जब टूल जाए तो हमारे को टूल की लेंथ पता हो भाई कितनी टूल की लेंथ हम इस मॉडल के लिए यूज़ कर सकते हैं। जब मुझे यहाँ पे ड्रिल मारना है तो मुझे पता होना चाहिए कि मैं कितना ड्रिल मार सकता हूँ। तो उसको देखने के लिए हम सबसे पहले जाएंगे होम के अंदर। होम में ऑप्शन है मेज़र की, ठीक है, तो मेज़र करेंगे हम, कोई भी 2 पॉइंटों पे क्लिक करेंगे तो उसके बीच में हमारे को डिस्टेंस दिखाने लग जाएगा कि कितना डिस्टेंस है, ठीक है। हमने क्या किया, मेज़र लिया, ये डिस्टेंस वाला लिया, और कोई भी 2 पॉइंट सेलेक्ट करेंगे तो उन दोनों के बीच में डिस्टेंस नजर आने लग जाएगा कि एग्जैक्टली कितना डिस्टेंस है। पर एक प्रॉब्लम ये है कि जब मैं ये डिस्टेंस देखने की कोशिश करता हूँ, ये देखो, तो यहाँ पे तो रेडियस लगा हुआ है, तो मैं इसका एग्जैक्ट रेडियस हाइट नहीं देख पाता कि इसकी एग्जैक्ट हाइट क्या है, क्योंकि ये जहाँ पे रेडियस खत्म हो रहा है वहाँ से है, ठीक है। तो अगर मैं इसको यहाँ से मापने की कोशिश करता हूँ तो भी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि ये डायगोनल डायमेंशन आने लग गए, ठीक है। तो इसका हल क्या है, यहाँ पे हम जाएंगे कर्व लेंथ के अंदर, यहाँ पे डिस्टेंस बिटवीन लेंगे। अब देखो कोऑर्डिनेट सिस्टम की में z की डायरेक्शन किधर है, ये z इधर है, तो हम क्या कहेंगे, हम z में देखना चाहते हैं यहाँ से यहाँ तक दोनों सरफेस से सिलेक्ट की, ठीक है। एक शॉर्टकट की और बताता हूँ, कंट्रोल ऑल्ट ए, तो ये टॉप से हमारे को टॉप व्यू नज़र आने लग गया इसका। अगर मैं कंट्रोल ऑल्ट एस कर देता हूँ तो ये साइड व्यू नज़र आने लग गया, ठीक है। तो ये देखो, ये हमारे को डायमेंशन दिखा रहा है 64.75। यहाँ पे एक डॉटेड लाइन नज़र आ रही है, दोबारा से देखते हैं। हमने कहाँ गए, हमने डिस्टेंस बिटवीन में गए, z में मुझे हाइट देखनी है, ठीक है, z में मुझे हाइट देखनी है, कहाँ से कहाँ तक मुझे हाइट देखनी है, इस सरफेस से इस सरफेस तक। ध्यान से देखो, यहाँ पे भी एक येलो लाइन लग गई, ठीक है। अगर मैं इसको फ्रंट व्यू देखूँ तो ये देखो, इसको हटा देते हैं, तो यहाँ पे एक येलो कलर की लाइन दिख रही है, जिससे मुझे एग्जैक्ट हाइट पता लग रही है इसकी। क्लिक मैंने एक यहाँ किया और एक मैंने यहाँ पे क्लिक किया, बट हाइट वो मुझे z में दिखा रहा है, ठीक है। तो ऐसे हम z में भी माप सकते हैं, x में भी माप सकते हैं, y में भी माप सकते हैं। यहाँ से हम जो प्लेन सेलेक्ट कर देंगे, ठीक है, x प्लेन सेलेक्ट कर दिया, तो हमने सिर्फ 2 सरफेसेस सेलेक्ट करनी है। ये सरफेस सेलेक्ट कर देता हूँ, तो वो x में हमारे को दिखाने लग जाएगा कि इन दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है, ठीक है। अगर एक और बहुत आसान तरीका है इसके अंदर, अगर हम मेज़र में जाके, ठीक है, मान लो मैंने डिस्टेंस कर दिया, अब मैं कहीं क्लिक नहीं करूँगा, अब मैं जस्ट लेके जाऊँगा, तो देखो यहाँ पे अभी ये कुछ भी नहीं आ रहा, हमारे को कोई डायमेंशन नहीं पता लग रही। तो हम क्या करेंगे, एक और तरीका है हमारे पास, यहाँ व्यू में ऑप्शन होती है हमारे पास क्रॉस हेयर, जहाँ पे मेरा कोऑर्डिनेट सिस्टम पड़ा है, अभी देखो ये पॉइंट 0 नज़र आ रहा है, यहाँ पे देखो नीचे ये 0 नज़र आ रहा है। अब मैं कहीं पे भी लेके जाऊँगा, जिस पॉइंट पर भी लेके जाऊँगा, ठीक है, तो यहाँ उस पॉइंट की हमारे को ये वैल्यू नज़र आएगी, ठीक है। देखो सिर्फ वो वाली चेंज हो रही है, हमारा x जो है वो फिक्स है, क्योंकि सारे फेस पे x सेम होगा। अगर मैं यहाँ पे जाऊँगा तो देखो y 0 हो रहा है, y वाला फिक्स है, y 0 आ रही है। अगर मैं z में काम करूँगा तो z की वैल्यू आएगी, ये देखो -64.75। तो ये भी बहुत आसान तरीका है फाइंड आउट करने का, डेप्थ, किसी भी जगह की डेप्थ मैं फाइंड आउट कर सकता हूँ बहुत इजीली, ठीक है। तो ये सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है जो भी हम कर रहे हैं, क्योंकि इसके बिना हम कोई भी ड्राइंग बनाने में के लिए हमारे को बहुत सारी ड्राइंग्स की ज़रूरत पड़ेगी। अगर हमारे पास मॉडल है तो मैं बहुत इजीली फाइंड आउट कर सकता हूँ कि अब देखो यहाँ पे 74 है, -74, यहाँ पे -79 है। अब इन दोनों में डिस्टेंस मैं देख सकता हूँ, यहाँ पे भी देख सकता हूँ, जस्ट मुझे कर्सर लेके जाना है और वो मुझे डिस्टेंस दिखाना शुरू कर देगा, ठीक है नहीं। तो जहाँ पे भी मैं जाऊँगा वहाँ पे वो डिस्टेंस दिखाना शुरू कर देगा, ठीक है।
एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये देखो यहाँ पे एक्टिव एक्सिस है, ठीक है। अभी हमारे को यहाँ पे हमारे को एक्सिस, ये देखो यहाँ पे जो है एक्टिव एक्सिस का है, इसको ऑन कर देंगे तो यहाँ पे ये हमारे को दिखाने लग जाएगा कि मेरे पास कौन सी एक्टिव है एक्सिस, ठीक है। अगर मैं Z को एक्टिव कर दूंगा तो Z एक्टिव हो जाएगी, X को करना है या Y को करना है, ठीक है। तो ये हमारे को दिखाता है, और ये एक ट्रांसफॉर्म है जो हमारे को मॉडल का ओरिजिन दिखाता है, ठीक है। इसकी हमारे को इतनी ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने वर्क प्लेन क्रिएट किया हुआ है। एक इसमें और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हमारे को ज़रूरत पड़ेगी कि जब हम मेज़र कर रहे थे तो यहाँ पे देखो रेडियस भी आ रहा है, तो जैसे ही मैं इसके ऊपर जाऊँगा किसी भी आर्क के ऊपर तो देखो वहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है 3.05, ठीक है। कितने का रेडियस है यहाँ पे, ठीक है। तो जितने का ये 30.54 है, तो जितना आप जिस भी आप रेडियस के ऊपर चले जाओगे, 20 का है, ये 16 का है, ठीक है। तो जिसके ऊपर भी मैं चला जाऊंगा, ये 6.75 का है, ये 5.34 का है, तो जिस रेडियस के ऊपर भी चला जाऊंगा उसका आने लग जाएगा। अगर मैं यहाँ से 3 पॉइंट वाला ले लेता हूँ तो फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट और थर्ड पॉइंट, मुझे 3 पॉइंट देने हैं और तीनों पॉइंटों से काटता हुआ सर्कल बन जाएगा और हमारे को उसकी वैल्यू भी आ जाएगी, ठीक है। कहीं पे भी, अब जैसे यहाँ पे है, इसको बंद कर देता हूँ, इसको भी बंद कर देता हूँ। हमने क्या किया, रेडियस लिया 3 पॉइंट, ये देखो यहाँ पे की पॉइंट लिखा हुआ आता है, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट और थर्ड पॉइंट। तो वो हमारे को रेडियस पता लग गया कि उस पर्टिकुलर जगह का कितना रेडियस, 3 पॉइंट, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड, ठीक है। तो उस पर्टिकुलर चीज़ की वैल्यू आ गई हमारे पास कितनी है। अगर मुझे एंगल फाइंड आउट करना है तो एंगल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब जैसे सपोज करो मेरे पास ये 2 लाइन्स हैं और मुझे इनके बीच में एंगल फाइंड आउट करना है कितना, तो पहले दोनों लाइनें जहाँ पे इंटरसेक्ट हो रही हैं उस पॉइंट पे क्लिक करना है, फिर एक्स में कितना और दूसरी डायरेक्शन में कितना। ये देखो ये हमारे को दिखाने लग गया कि 110 डिग्री है, 109.9994 है, ठीक है। अगर मुझे इसका बाहर वाला एंगल देखना है, दोबारा करते हैं हम मेजर एंगल, एक पॉइंट कॉर्नर, एक इधर और एक इधर, ठीक है। तो अगर मेरे को आउटर एंगल लेना है, मान लो हम किसी की और जगह पे ले लेते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं, चलो ओरिजिन ले लिया, इधर वाला पॉइंट और इधर वाला पॉइंट, तो हम ये बाहर से देख सकते हैं कि बाहर से कितने डिग्री का एंगल है, 315 डिग्री का। दोबारा करें, ओरिजिन इधर से इस कॉर्नर, ठीक है। मैंने एक पॉइंट यहाँ पे क्लिक किया, एक यहाँ क्लिक किया, एक यहाँ क्लिक किया, तो इसने बाहर वाला एंगल हमारे को बता दिया कि कितने डिग्री का है, ठीक है। अगर मुझे किसी पर्टिकुलर पॉइंट की XYZ की वैल्यू देखनी है तो यहाँ पे क्लिक करो और जहाँ जिस पॉइंट पे मैं कर्सर क्लिक कर दूंगा उसकी XYZ की वैल्यू आ जाएगी। जहाँ पे भी मैं क्लिक कर दूंगा पर्टिकुलर उस पॉइंट, ठीक है, x भी 0, y भी 0, z -80, क्योंकि उस कोऑर्डिनेट सिस्टम के अकॉर्डिंग आ रहा है, ये जो भी डायमेंशन आ रहा है कोऑर्डिनेट सिस्टम के, ठीक है। तो ये चीज़ें जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट थी। अगली वीडियो में तुम्हारे को मैं दिखाऊंगा कि बैकग्राउंड का कलर कैसे चेंज करना है, बैकग्राउंड में फ़ोटो कैसे लगानी है, या हमारे को मॉडल में कलर कैसे चेंज करना है, और भी कुछ बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ये देखो यहाँ पे हमारे पास तकरीबन 100 से ज़्यादा चीज़ें हैं जिनके ऊपर हम ट्यूटोरियल बनाएंगे, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। और जब जितने भी लोग शेयर सीख रहे हैं पावर बिल, सबके साथ शेयर भी करनी है वीडियो, ठीक है, ताकि सारे लोग आसानी से सीख सकें, ठीक है। अगर कोई दिक्कत आ रही है किसी चीज़ में तो कमेंट बॉक्स में लिखना है, अपना नाम ज़रूर लिखना है अगर वीडियो पसंद आए तो, कि क्या नाम है आपका, ताकि पता लगे कौन लोग वीडियो देख रहे हैं ध्यान से, ठीक है।